नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। क्रिप्टो करेंसी इस वक्त मार्केट में ना बहुत पॉपुलर है। जिसे देखो उसे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट कमाना चाहता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार इस शीतकालीन सत्र में संसद में एक बिल लेकर के आ रही है और इस बिल के जरिए वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बड़े सख्ती के मूड में नजर आ रही है, यानी इस पर शिकंजा कसना चाहती है इस बिल के जरिए क्रिप्टो करेंसी पर। असल में है क्या, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत सारी मार्केट में अफवाह भी है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया जाए तो कहीं ये डूब ना जाए। क्या इसको जिस तरीके से हमारी जो रेगुलर मनी है, जो हार्ड मनी है, जैसे डॉलर है, रुपया है, इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्या वाकई बेनिफिशियल होगी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल थे और लोगों के दिमाग में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पनप रहा था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के मार्केट में तरह तरह के टेलीविज़न पर ऐड आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरीके के प्रचार माध्यम से क्रिप्टो करेंसी को एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो लोगों के जहन में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि हमें भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। लोगों के जहन में ये सवाल क्यों है? असल में जिस समय क्रिप्टो करेंसी का चलन शुरू हुआ था और सबसे पहले जो कॉइन आया था उसका नाम है बिटकॉइन। अब से करीब 4 से 5 साल पहले जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो एक बिटकॉइन की कीमत करीब 28 या 30 हज़ार रुपए की थी, लेकिन आज की डेट में उसी एक बिटकॉइन की कीमत करीब 43 लाख रुपए से ज़्यादा पहुंच चुकी है। सोचिए, अगर आपने एक बिटकॉइन 5 साल पहले खरीदा था जिसकी कीमत करीब 30 हज़ार रुपए के आसपास थी, आज उस बिटकॉइन की कीमत करीब 43 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये है क्रिप्टो करेंसी की एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालना, यानी उसमें पैसे लगाने का असर। तो कुछ लोगों ने इसमें कमाया भी है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पूरे देश भर में इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले हम ये समझें कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखिए, हम आज की डेट में कुछ भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, तो क्या हमें उसके बदले में पैसा देना पड़ता है। अभी हमारे पास पैसे देने के लिए 2 माध्यम है। एक डिजिटल करेंसी है, यानी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है और हम डिजिटली उसको एक बैंक से दूसरे बैंक के खाते में उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं और उसी पैसे को हम चाहें तो हार्ड मनी के रूप में भी निकाल लेते हैं। वो हमारा रुपया है, हमारे सिक्के हैं। इसी तरीके से अलग अलग देशों में हार्ड मनी होती है जिससे वो देश की इकोनॉमी चलती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, डॉलर है, डॉलर को हाथ में पकड़ सकते हो, देख सकते हो, रुपए को पकड़ सकते हो, देख सकते हो, किसी को हाथ में ले दे सकते हो। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ दिक्कत क्या है कि ये एक वर्चुअल करेंसी है। इसे आप देख नहीं सकते, इसे आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप महसूस नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक डाटा है जो सिर्फ नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके सिस्टम पर, आपके एक खाते में। लेकिन जिस तरीके से हम बैंक में पैसा देते हैं, बैंक में जब हम पैसा देते हैं तो उसको एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, आरबीआई है, बैंक है, आरबीआई देखती है, फिर बैंक देखते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज एजेंसी हो गई जो आपके रुपए पैसे का पूरा हिसाब किताब रखती है। आपके पैसे में अगर कोई धोखाधड़ी होती है, कोई हेरफेर होता है, तो आप बैंक में जाकर के शिकायत कर सकते हो और फिर उस पैसे को रिकवरी भी कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ दिक्कत यह है कि इसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई बैंक नहीं है बड़ा। ये कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, कौन इसे चला रहा है, ये कोई नहीं जानता। ये एक ब्लॉकचेन के माध्यम से चल रहा है, ऑनलाइन सुविधा है, नेटवर्क इंटरनेट के जरिए ये चल रही है। ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कल को अगर आपके खाते से आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाएं, अपना आईडी भूल जाएं, तो आपके खाते में जितना ही पैसा वो चला गया, आप उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। और फिर डार्क वेब के जरिए आतंकवाद को लेकर के इसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो भारत सरकार इसे लेकर के लगातार सोच विचार कर रही थी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में इसको लेकर के एडवर्टीजमेंट चल रहा है और लोगों के अंदर जिस तरीके से इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्रेज था कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे लेकर के भी सवाल जवाब बहुत सारे थे और सरकार भी इस पर विचार कर रही थी। जो वित्तीय मामलों की जो संसद की समिति है वो इस पर लगातार विचार कर रही थी और अब जाकर के भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में वो एक बिल लेकर के आएगी और ये जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर वो सख्ती बरतेगी। हाँ, एक चीज और सामने निकल के आ रही है कि सरकार प्लान कर रही है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ही करना है तो हम क्यों ना अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बनाए, हिंदुस्तान में अपनी एक कोई कॉइन हो। जैसे इस समय मार्केट में चलने वाली क्रिप्टो करेंसी बहुत तरीके के अलग अलग रूप में है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, डीजी कॉइन है, रिपल है, ऐसे बहुत सारे कॉइन है मार्केट में और हर कॉइन की एक कीमत है।
जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कॉइन आप डीजीसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो डीजीसी मान लीजिए कि आपका एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कीमत आज की डेट में मान लीजिए 1000 रुपए है एक कॉइन की। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ जाए जैसे बिटकॉइन की बढ़ी है। तो लोग ये समझ करके तरह तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कॉइन्स हैं मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या उनको फायदा होगा ही, ये तो अभी कोई नहीं कह सकता। तो हिंदुस्तान के लोगों में जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्रेज बढ़ा है और लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको लेकर के भी भारत सरकार सोच रही है और उनका सोचना यह है कि हम क्यों ना अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेकर के आए। तो इस पर भी विचार चल रहा है बहरहाल। लेकिन ये बात साफ है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अभी फिलहाल सरकार बहुत ज्यादा सख्ती के मूड में है और वो इस शीतकालीन सत्र में महसूस भी हो जाएगा, चूंकि बिल सामने आ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती हो या ना हो, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी राय क्या है, इसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।